जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की कुछ लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे डिस्कशन किया गया और यो मकबूल के द्वारा कि कैसे इमरान खान को डिफेंड करने लग गया और सारा का सारा जो आज पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन है वो सारा का सारा दोष इस नई हुकूमत पे मंड दिया है, क्योंकि ये इनकी चमचागिरी की प्रकाष्ठा को प्रदर्शित करने वाली कहीं न कहीं पाकिस्तानी मीडिया में ऐसे ऐसे ये डिबेट करने वाले बुद्धिजीवी आके बैठ जाते हैं जो अपने हुक्मरानों को डिफेंड करते रहते हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो आज गर्त में पहुंच चुकी है और जिनकी वजह से ये पहुंची हुई है गर्त में, उनको डिफेंड करने बैठ जाते हैं। जैसे कि आज ओरियो मकबूल ने अपनी सारी की सारी जाहिलत यहीं खिंडा दी और बोल रहा है कि इमरान खान का इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि पिछले 3 महीनों से जो नई हुकूमत आई है उसकी वजह से पाकिस्तान को इन बहरानों का सामना करना पड़ा है। उसमें के साथ में ही IMF का भी डिस्कशन किया जा रहा है। तो दूसरी एक डिबेट वीडियो में आप देखोगे पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ताह इस्माइल कैसे पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन पे भी बात कर रहा है और बोल रहा है कि हम IMF के साथ अब जल्द ही मुआहदा कर लेंगे और पाकिस्तान में जल्द ही पीक का आवागमन हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों इस ट्रैप के अंदर आगे यही गुफ्तगू की जाए, क्या ये पाकिस्तान के इस वक्त के मौजूदा मामलात के अंदर हमारे मसाइल हैं? नहीं है। पाकिस्तान का और यह साहब सर कतई कलामी की माजरत, जब आप ये कहते हैं मसला नहीं है सर, मगर हम तो बार बार ये बहस कर रहे हैं कि जितना सियासी अदम इस्तेहकाम इस मुल्क में है गुज़िश्ता कुछ सालों में, इसी ने तो मईशत को इस दोराहे पर ला खड़ा किया है। सियासी तौर पर इतना जिसे कहा जाए मड हो गया है, धुंधला गया है मंजरनामा, मईशत तो तरजीह नहीं है, तरजीह तो कुछ और है। तो जब आप जरा 2-2.5 साल के अंदर से गिन लें ना, तो आपको लगेगा कि अचानक ग्राफ कब ऊंचा हुआ है सियासी अदम इस्तेकाम का। आपको जो गुज़िश्ता 3 महीने के अंदर नजर आएगा। एक जाहिल आदमी भी समझता है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासत, अब इसका जिम्मेदारी इमरान खान को डालें, शहबाज शरीफ को डालें, जिसको भी डालें, लेकिन पाकिस्तान के अंदर माशी डिक्लाइन का भी ग्राफ नीचे इसी 2-3 महीने में क्या है। पिछले बेशक जो मर्जी कहें आप, बेशक काजाजम से चलता चला आ रहा था जी, तो फलाना रख के गया था, लेकिन असल मसला यह है कि इस 3 महीने के अंदर आपका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आई है, आपकी रिफ्ट भी शुरू हुई है, आपका सारा मामला भी इसी मामले के अंदर है। आपका मामला यह है कि आप इतने ऑब्वियस हो गए हैं। जनरल महमूद को आपने भेजा था जॉर्ज टेनेट से मिलने के लिए कि जाओ कुछ मांग के लेके आओ, ठीक है, वो तो 9/11 आ गया, आपकी बात छुप गई। अब तो आप ऑब्वियस हो गए हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप अमेरिका किसका IMF को इन्फ्लुएंस करेगा, बाकी क्या करेगा, आगे आपने क्या करना है, इस पे कोई डिस्कस नहीं कर रहा। फिर बात और या साहब फिर बात वहां आती है कि IMF के साथ जो मुआहिदा था उसको तो तोड़ा गुज़िश्ता हुकूमत ने, जब आपने पेट्रोलियम सब्सिडी दी जो कि आपके मुआहिदे की खिलाफ वर्जी थी। देखिए IMF जो है, आप नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर इंटरनेशनल मामला तो ऐड नहीं करेंगे। सुन लेना, 6 दफा रिव्यू हुआ है ये IMF मामला, 6 टाइम्स। आप 7वीं दफा रिव्यू करते, 6 दफा रिव्यू हुआ ना। पहला ये 2 साल पुराना मुआहिदा था, हर दफा रिव्यू हुआ। और पहली बात यह है कि एक और बात बताऊं आपको, सब्सिडी कभी नहीं लिखा था IMF के अंदर। IMF कहता है मुझे इतने तुम्हें चीजें लेके आओ। IMF की किसी भी, मुझे कोई बंदा निकाल के दिखा दे कि IMF ये कहता है तुम सब्सिडी ना दो। मैं IMF के मुआहिदों के अंदर रहा हूं, मैं मेंबर ऑफ ना। वो कहता है इतने करोड़ रुपए जमा करो, आप लोगों की खाल खींच के जमा करो या जैसे मर्जी करो, सब्सिडी दो या ना दो, आप पूरे मुल्क पर सब्सिडी दो, पूरे मुल्क पर। IMF का मसला नहीं होता। तो असल मसला यह है कि मसला हमारा है। अमार साहब आपकी तरफ गुफ्तगू लाऊंगी, माशी पे दोबारा एंड पर भी आऊंगी। अभी मैं जरा इसी जो हमारे यहाँ इदारे जिस तरह मड स्लिंगिंग हो रही है, तो कोई भी इदारा शायद डिलीवर करने का काबिल ना रह जाए। ये जो इलेक्शन कमीशन का मामला है, मैं फिर वही बात कहूंगी कि ये खुद उस हुकूमत की जानिब से की गई तैनाती ही नहीं थी, मुशावरत के साथ बेशक, मगर तारीफ भी की गई बाद में उसकी। मामला कहां खराब हुआ? पिछले दिनों यह भी रिपोर्ट हुआ कि गुज़िश्ता दौर में उस वक्त के वजीर आजम खुफिया मुलाकात के ख्वाहिशमंद रहे, तो कहा गया कि आप बिल्कुल आए, हम पूरा कमीशन के लोग बैठे होंगे, उस दौरान मुलाकात करें। डस्का में जो मामला बना, क्या वो असल धचका लगा कि समझ ही ना आया कि हो क्या गया? कहां से मामला ये लगा कि इदारा और उस वक्त की हुकूमत आमने सामने आ खड़े? क्योंकि उसके बाद फिर मुस्तकिल मामला इस रुख पे बढ़े कि हुकूमत में होते हुए ही इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन को चैलेंज करना और उन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया था। जी मैंने गुफ्तगू सुनी और आपका सवाल भी सुना।
देखिए, अब तक मेरे ख्याल में तमाम समझदार लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि इमरान खान की सियासत जो है बुनियादी तौर पर 3 चीज़ों पर उनकी सियासत है, इल्ज़ाम है, बहतान है और मौजूदा जो अब उनका रवैया है वो हिज़यान के मानी में आता है, जिसमें आदमी को कुछ समझ नहीं आ रही होती। जो इलेक्शन कमीशन के साथ उनके मामलात हैं, अभी ज़िमनी इंतखाबात हुए पंजाब में, उससे पहले उन्होंने इल्ज़ामात की भरमार कर दी और लोगों को कहानियां सुनाई। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को फोन किया, वाई ने जेड को फोन किया, जेड ने फिर ए को फोन किया और बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है और पता ये चला कि तहरीक इंसाफ वो नशिस्तें बड़े पैमाने पर जीत गई। इस पर जरा भी शर्मसारी का इजहार नहीं किया गया, जरा भी अपनी खिफत मिटाने की कोशिश नहीं की गई, कुछ खाने की कोशिश नहीं की गई। वो बहतान, वो इल्जाम उसी तरह कायम रहा और अब जो कि सबसे बड़ा खौफ है तहरीक इंसाफ के लिए वो फॉरेन फंडिंग केस है, ये अब हम सब जानते हैं और उसकी जैसे जैसे परतें खुलती जा रही हैं। अकबर एस बाबर साहब मेरे पड़ोसी रहे हुए हैं और एक बहुत अरसा हम रात को इकट्ठे वॉक करते थे। जब शुरू में इसकी तहकीकात सामने आई तो वो बताया, उसमें पता चला कोई 24 लाख रुपए का मसला आया है और फिर बाद में पता चला 7-8 करोड़ रुपए का मसला आया। तो अकबर एस बाबर ने अपना सर पीट लिया, उन्होंने कहा भाई ये जो है ना तकरीब अरबों रुपए का मामला है, ये अभी सही तरह चीजें सामने नहीं आई। अब हमें चीजें पता चल रही है, इसमें इंटरनेशनल कुव्वतें भी शामिल है, इसमें आरिफ नकवी साहब का केस आपने देख लिया। एक ऐसा शख्स ये सब कुछ फंडिंग अरेंज कर रहा था जो कि मतलूब 291 साल के लिए अमेरिका में मौजूद है। आज की जो स्टोरी है आपकी नजर से यकीनन गुजरी होगी कि अब आरिफ नकवी और इमरान खान के दरमियान ब्रिज कौन बना था, इंडियन लोग भी थे, वो सारे मिलकर इमरान खान को प्रोजेक्ट इमरान खान फंड करने की कोशिश कर रहे थे। अब ये सिचुएशन सामने आ जाएगी। एक बात तो ये है कि ये तहरीक इंसाफ नाम बदल के सामने आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम चला जाएगा, निशान चला जाएगा, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, इमरान खान ने जो करप्शन का बयानिया लोगों के जहनों में ठोसा है, हमारी खोपड़ियों को खोलकर उसके अंदर ये बात डाली है कि उनके अलावा सारे सियासतदान चोर, डाकू, गद्दार और काफिर है, तो वो पता चलेगा कि उस शख्स के बयानिया कह रहा था, जो शख्स लोगों पर चोरी के और डाके के इल्जाम लगा रहा था, उसने तो खुद बहुत बड़ी चोरी की है और उस चोरी के नतीजे में ना सिर्फ ये कि वो खुद हुकूमत पे आया है, बल्कि एक चलती अच्छी भली हुकूमत का निजाम तलपट किया है और फॉरेन फंडिंग के जरिए, बाहर की कुव्वतों के जरिए। अबू ज़हबी के वो जो मिनिस्टर ऑफ टॉर्नेंस हैं, शेख मुबारक अल नहयान, उनके जरिए और बैन अल-अक़वामी कुव्वतों के जरिए पाकिस्तान में एक हुकूमत खत्म की गई और प्रोजेक्ट इमरान लॉन्च किया गया। तो उनके बयानिए को बुनियादी तौर पर बहुत बड़ा झटका लगेगा और जो लोग उनको मसीहा समझ रहे हैं और समझ रहे हैं ऐसा नेक पाक-बाज़ आदमी दुनिया रूए जमीन पर आज तक नहीं आया, उनको थोड़ी सी ठीक है अमर साहब, मगर फिलहाल ये तो नजर आता है कि उनके पीछे वोटर खड़ा है और ये अभी हालिया ज़िमनी इंतखाब ने बताया भी, मगर ये जो डॉलर्स की कमी आई है जो कि एक बहुत ही खुशाइन बात है और हम समझते हैं कि इससे अल्लाह की मेहरबानी से रुपए पे प्रेशर ख़त्म होगा और चीज़ें आसान हो जाएंगी। आप जानते हैं कि जैसे तेल वगैरह ख़रीदना होता है, क्रूड वगैरह ख़रीदना होता है, तो उसकी पेमेंट अक्सर 15 दिन या महीने दिन बाद की जाती है। तो क्योंकि जून के अंदर 3.7 बिलियन की 3.8 बिलियन की हमने पेट्रोलियम मसनूआत ख़रीदी थी, जिसकी पेमेंट अगस्त में हुई, जिसकी पेमेंट जुलाई में हुई, इसलिए जुलाई के अंदर प्रेशर था हमारी पेमेंट्स के ऊपर, इसलिए हमारे रुपए के ऊपर बड़ा प्रेशर था, क्योंकि रोज़ जो पेमेंट्स करनी होती थी वो ज़्यादा होती थी और जो इनकमिंग डॉलर्स होते थे वो कम होते थे। इस महीने के अंदर हमें तकरीबन $800 मिलियन स्टेट बैंक को ज़्यादा देने पड़े बाहर बनिस्बत जो आए हैं उसके अंदर, यानी कि हमारा इंपोर्ट, रेमिटेंस और दूसरे दीगर इनफ्लोज जो थे वो मिलाकर और जो हमने पेमेंट्स करी हैं एक्सपोर्ट्स की और दीगर चीज़ों की, तो हमें 800 मिलियन का डॉलर्स के अंदर हमें खसारा हुआ। ये जुलाई के महीने की बात कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि जुलाई के अंदर अब इंपोर्ट की एलसीज बहुत कम हैं, इंपोर्ट बहुत कम है और उसकी पेमेंट्स भी इंशाल्लाह कम होंगी, तो हम ये देखेंगे कि अगस्त के महीने से ये प्रेशर जो था वो ख़त्म हो जाएगा और जो 5 बिलियन की इंपोर्ट हुई है जो कि 2.7 बिलियन से कम हुई है, यानी कि जून के अंदर इंपोर्ट्स जो हुई हैं वो 7.7 बिलियन
और जुलाई में जो इंपोर्ट हुई है पूरे 5 बिलियन की हुई है। तो 2.7 बिलियन की जो इंपोर्ट रिडक्शन आई है, इससे बहुत ज़्यादा हमको फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। ये हमारी बड़ी कोशिश थी और अल्लाह ताला ने ये हमको कामयाबी दी है। हमने इसके अलावा ECC ने अप्रूव किया है, अभी तक वज़ीर आज़म और काबीना ने अप्रूव नहीं किया कि इंपोर्ट के ऊपर जो हमने बैन लगाई थी वो हम हटा रहे हैं। उन बैन्स के अंदर बहुत सारी आइटम्स थी, हम उस पर हटा रहे हैं, लेकिन जो 3 बड़ी आइटमें थी, गाड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन और होम अप्लायंसेस इंपोर्टेड बने हुए, उन पे बैन नहीं हटाया। तो लोकल ज़ाहिर है कि फ्रिज बनते हैं, माइक्रोवेव, दीगर चीज़ें असम्बल होती हैं पाकिस्तान में, AC वगैरह, तो वो बिल्कुल उस पर कोई पाबंदी नहीं है, वो बनते रहेंगे। गाड़ियाँ भी लोकल जो बनती हैं वो बनती रहेंगी, बिकती रहेंगी, मार्केटें फैल रही हैं। और इसी तरह जो मोबाइल फ़ोन भी अब पाकिस्तान में असम्बल हो रहे हैं तो वो पाकिस्तान में बनेंगे और बिकेंगे। लेकिन जो बाहर से इंपोर्ट शुदा मोबाइल फ़ोन, गाड़ियाँ और जो होम अप्लायंसेस थे, उनको अभी थोड़े अरसे तक हमने, कुछ अरसे तक थोड़ा सा उसके अंदर बैन को मेंटेन करा है। बाकी चीज़ों के ऊपर से हमने वो पाबंदी हटा दी है, लेकिन बाकी चीज़ें बहुत कम होती हैं, कुछ आइसक्रीम, कुछ मछली वगैरह, तो और उससे कुछ ट्रेड में भी आसानी हो जाएगी। अब बात हो रही है कि मईशत के अंदर हम समझते हैं कि हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया है, और हमने ना सिर्फ डिफ़ॉल्ट से बचाया है बल्कि अब हमने ये सोचा है कि पाकिस्तान को एक हेल्दी मईशत देंगे। इसलिए हमारी कोशिश है, अज़म है कि इस साल के अंदर, जो पिछले साल के अंदर $17.5 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था, जिसकी वजह से ये हम इस परेशानी पे पहुँचे। ऑब्वियसली और वजूहत भी थी, खान साहब ने जो वादा तोड़ा IMF से और दीगर बातें थी, लेकिन उस पर मैं अभी आता हूँ। लेकिन जिस करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से जो फिल फॉर जिसके ऊपर से मसला आया था, तो अब हमने ये हुकूमत ने डिटरमिन किया, इंशाल्लाह हुकूमत बड़ी इसने अज़म को करंट अकाउंट डेफिसिट को मिनिमाइज़ करेंगे और इंशाल्लाह 1 आध साल में इसको सरप्लस में बदल देंगे। तो फिल फॉर जो था वो हम इंपोर्ट कम करने की कोशिश की है, उस पर हम कामयाब हुए हैं। अब इंशाल्लाह ताला अगले 2-3 महीने में आप देखेंगे कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाने की भी भरपूर कोशिश करेंगे, उसमें भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह हमको कामयाबी देगा। लेकिन जो बड़ा पाकिस्तान का मसला था डिफ़ॉल्ट का, उससे हमने बचा लिया। कल खान साहब ने भी एक ट्वीट किया था, उसमें वो पूछ रहे थे